स्केरी कॉल सेंटर पार्ट 2। समीर जैसे ही वॉशरूम में गया, अचानक वहां की बत्ती बुझ गई। अगले कुछ पलों के तक बत्ती चालू बंद होने लगी। यह देख समीर बहुत घबरा गया। समीर ने वॉशरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुआ। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। लगातार बत्ती चालू बंद हो रही थी। यह सब देखकर समीर के तो होश उड़ गए। अचानक एक आवाज हुई और बत्ती बुझ गई। समीर ने ऊपर देखा तो उसकी नजरों के सामने एक सफेद साड़ी पहनी हुई चुड़ैल उल्टी लटकती हुई नजर आई। चुड़ैल के हाथों से खून की बूंदें टपक रही थी और उसके भयानक दांत दिख रहे थे। उसकी आंखें सफेद रंग की थी। चुड़ैल को देखकर समीर की आवाज भी रुक गई और वो डर के मारे कांपने लगा। समीर ने चुड़ैल से विनती भी की, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल ने खौफनाक आवाज में कहा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। तुम सब मरोगे, तुम सबकी मृत्यु मेरे हाथों ही लिखी है। एक एक करके मैं सबको मार दूंगी। यहाँ कोई नहीं बचेगा। हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इस कॉल सेंटर को नर्क बना देंगे। यह कहकर उसने समीर का गला पकड़ा और बाहर आई। कॉल सेंटर की तीसरी मंजिल से उसने समीर को नीचे जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही समीर की मौत हो गई। सुबह जब सबने देखा कि समीर की लाश पड़ी है, तब उन्होंने जांच पड़ताल के लिए पुलिस को बुलाया और आखिर में यह निर्णय आया कि समीर ने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। लेकिन कुछ लोगों को समझ आ गया था कि यह खुदकुशी नहीं है, बल्कि समीर को किसी बुरी शक्ति ने अपना शिकार बनाया है। कॉल सेंटर में लगातार काम बढ़ने ही लगा। काम को कम करने के लिए उन्होंने युवतियों के लिए एक अलग शिफ्ट रख दिया, जो दोपहर के 12 से रात के 9 बजे तक था, जिसमें युवतियां रात को 9 बजे तक काम कर सकती थी। ज्यादा से ज्यादा युवतियां काम करें, इसलिए मनोज कुमार ने उनको एक्स्ट्रा 3000 रुपए देने का वादा किया। काफी युवतियां इसके लिए तैयार हुई। उसके अगले दिन रोज की तरह ही पूरा दिन अच्छे से काम चला। फिर धीरे धीरे रात हुई। रात के ठीक 9 बजे थे। सिम कार्ड संबंधित प्रोसेस में एक युवती अपना आखिरी कॉल ले रही थी। उसने देखा कि बाकी सारी युवतियां काम खत्म करके जा चुकी थी और यहाँ तक कि उस वक्त प्रोसेस में कोई टीम लीडर भी मौजूद नहीं था। वो किसी मीटिंग में थे। वह युवती एक ग्राहक की नेटवर्क संबंधित समस्या का समाधान कर रही थी। वह युवती ने ग्राहक को बहुत समझाया, लेकिन ग्राहक उसकी बात समझने को तैयार है नहीं था। उस युवती का नाम था संजना। ग्राहक बार बार यही बोल रहा था, संजना जी, जब तक मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम ठीक नहीं होता तब तक मैं कॉल नहीं काटूंगा और न ही आपको काटने दूंगा, चाहे पूरी रात ही क्यों न बीत जाए। संजना ने कुछ देर तक ग्राहक को समझाया। फिर अचानक उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया। पूरे प्रोसेस की बत्ती बुझ गई और चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा छा गया। यह देख संजना बहुत डर गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसकी सांस फूल गई और धड़कनें तेज हो गई। उसने देखा कि बत्ती हर थोड़ी देर में चालू बंद होने लगी और कुछ समय के बाद पूरी बंद हो गई और फिर से चारों ओर अंधेरा छा गया। डरावनी आवाजें आने लगी, हाँ हाँ हाँ। अचानक उसको एक कुर्सी हिलती हुई नजर आई और एक हेडसेट हवा में तैरते हुए नजर आया। वह हेडसेट थोड़ी देर इधर उधर जाके संजना के कानों में फिट हो गया। तुझे नहीं छोड़ूंगा, हमें इंसाफ नहीं मिला, इसलिए हम इसको नर्क बना देंगे। यह बोलकर वह भूत उसको घसीटकर ले जाता है और हेडसेट के वायर से उसके गले को बांधकर उसको मारने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में वो युवती मर जाती है
और भूत उस युवती को पास में पड़ी हुई रस्सी की मदद से पंखे पे लटका देता है। थोड़ी देर बाद प्रोसेस का टीम लीडर आता है। यह घटना देख वह सबको इकट्ठा करता है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज की जाती है। आखिर में इसको भी पहली घटना की तरह खुदकुशी मानकर सब अपना काम करने लगते हैं। आगे के कहानी सुनने के लिए देखिए स्केरी कॉल सेंटर पार्ट 3।